will never let you die. Lincoln Palestina! Lincoln Gaza! Free, free Palestine! Free, free Palestine! दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच कल जिस तरीके से आतंकी हमला गाजा के अल अहरी हॉस्पिटल पर किया गया, उसे लेकर के दुनिया भर के लोगों का गुस्सा भड़क चुका है और एक आक्रोश इजरायली आतंकी हुकूमत के खिलाफ लोगों का फूट रहा है, जिसकी तस्वीर दुनिया भर से सामने आ रही है। लोग हाथों में हिजबुल्लाह का झंडा लेकर के, लोग हाथों में हमास का झंडा लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं और फिलिस्तीनियों के हक के लिए इजरायली हुकूमत को कड़ा संदेश दे रहे हैं और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ भी मोर्चा खोल रहे हैं ताकि आतंकी इजरायली सैनिक को सबक सिखाया जा सके। जो कि दुनिया भर से तस्वीर सामने आ रही है, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए हैं कल के आतंकी हमले को लेकर के। सबसे पहले इराक के बगदाद में कैसे लोग सड़कों पर उतरे हैं, इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा इराक के लोगों का गुस्सा, वो लगातार फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं, वो इजरायली हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और तमाम तरीके से अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और उस समय सड़कों पर निकले हैं जब ये आतंकी हमला किया गया। और यही तस्वीर जो है टर्की से भी सामने आई। पहले इस वीडियो पर नजर डाली। आपने देखा कि किस तरीके से टर्की में इजराइल के ऊपर हमला हुआ है और लोग किस तरीके से रॉकेट छोड़ते हुए दिखाई दिए हैं इजराइल के दूतावास पर, और उसके बाद तोड़फोड़ का मंजर जो है वो सामने है। एक गुस्सा लोगों का साफ तौर पर इजरायली आतंकी हुकूमत के खिलाफ देखने को मिला है और सिर्फ इराक और टर्की में ही नहीं, बल्कि यह तस्वीर कनाडा से भी सामने आई है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। Gaza, don't you cry. We will never let you die. आपने देखा कि किस तरीके से कनाडा की सड़कों पर फ्री फ्री फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं और इजरायली हुकूमत का जम करके ऐलान हो रहा है उसके खिलाफ और बता रहे हैं दुनिया को कि ये एक आतंकी हमला है। और यही जो है स्वीडन में भी देखने को मिला। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने स्वीडन में देखा जो एहतजाज की तस्वीरें सामने आई और लगातार जो आतंकवाद और इस्लामोफोबिया को फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ जो है दुनिया लामबंद हो चुकी है। दुनिया इजराइल की घेराबंदी करने के लिए अपनी अपनी सरकारों पर प्रेशर डाल रही है। तो यही तस्वीर डच से भी सामने आई है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो आपने देखा कि कैसे
डच में भी लोग सड़कों पर उतर करके एहतजाज करते हुए इजरायली हुकूमत के खिलाफ दिखाई दिए। और यही तस्वीर ट्यूनेशिया से भी सामने आई है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का गुस्सा जो है वो भड़का है, क्योंकि लोगों के हाथों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह के फ्लैग लेकर के लोग लेबनान की सड़कों पर निकले हैं। लेबनान से भी लगातार जंग चल रही है, पर जो आतंकी घटना को कल अंजाम दिया गया उसके खिलाफ लोग सड़कों पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं आउटरीच स्प्रेड्स अक्रॉस मिडल ईस्ट आफ्टर अटैक ऑन गाजा हॉस्पिटल। लोगों के अंदर आक्रोश है और मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो सड़कों पर इजरायली हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दूतावासों पर खतरा मंडरा रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कह दिया गया कि ना तो जो इजरायली हैं वो ना टर्की जाने से बचे, वो इराक जाने से बचे, वो जॉर्डन जाने से बचे, वो सीरिया जाने से बचे। अब दुनिया भर में अलर्ट जो है वो यहूदियों के खिलाफ जारी हो गया है। कल जब ये तस्वीर देखी गई जो आतंकी हमला गाजा के ऊपर किया गया, अब अलर्ट जारी हुआ है यहूदियों के खिलाफ, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे लोग सड़कों पर उतर करके हिजबुल्लाह का झंडा लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहां गाजा में अल अहली अरबी अस्पताल पर आतंकी हमले में अपना आक्रोश दिखाने के लिए हजारों प्रदर्शनकारी मंगलवार को मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में सड़कों पर उतर आए। जॉर्डन, तुर्की, लेबनान, ईरान, इराक के साथ साथ रामला जैसे वेस्ट बैंक शहरों में भी सफुर्त विरोध प्रदर्शन देखे गए। ये प्रदर्शन अस्पताल में बमबारी के जवाब में हो रहे, जिसे 7 अक्टूबर को शुरू हुए इजरायली हमास युद्ध के बाद से सबसे घातक हमला माना जा रहा है। और इसके साथ साथ गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय गाजा अस्पताल पर बम गिरने से कम 500 लोगों को शहीद करने का काम इस आतंकी सेना ने किया है। जब से इजराइल ने 7 अक्टूबर को गाजा पर हवाई हमले शुरू किए, तब से चल रही बमबारी से शरण लेने वाले हजारों निवासी सहायता और सुरक्षा के लिए अस्पताल भाग गए थे और दुनिया में इसे जस्टिफाई किया जा रहा है। कुछ अंधभक्त, कुछ गोदी मीडिया ये बता रहे हैं कि नेतन्याहू का पलटवार, अब हमास की कमर टूट गई। मतलब नफरत मुसलमानों के खिलाफ इतनी जहन में और दिल में भर ली है कि जहां भी कहीं भी अगर मुसलमान मारने के लिए हुआ तो वहां आतंकवादी है, और जब यही आतंकी सेना हमला कर रही है तो इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, जो हुआ सही हुआ, इसके लिए तो खुद हमास जिम्मेदार है। मतलब वो लोग ये भी कहेंगे कि जो इजराइल में लोगों को मारा गया तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फिर बेंजामिन नेतन्याहू जिम्मेदार है, जो लाखों फिलिस्तीनियों के खून से उसके हाथ सने हुए हैं। जो लोगों का गुस्सा लगातार फूटता हुआ दिखाई दिया, और लेकिन अरब देशों के लोगों ने भी अल अहली अरबी अस्पताल से सामने आए विनाशकारी दृश्यों से गुस्से में अपनी आवाज उठाई है। अल जजीरा संवाददाता दोसा जब्बारी ने बताया कि ईरान के कम से कम आधा दर्जन शहरों में अस्पताल पर हमले के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ा एहतजाज जो है वो ईरान में देखने को मिला। राजधानी तेहरान में अपने सुविधाजनक स्थान से उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारी शहर के फिलिस्तीनी स्क्वायर फ्रांसीसी दूतावास की ओर चले गए हैं, जहां उन्होंने हिंसा के खिलाफ नारे भी लगाए। जब्बारी ने बताया कि ऐसी भावना है कि ये कुछ विनाशकारी था। ईरान के सर्वोच्च नेता ने मंगलवार को पहले बात की थी और उन्होंने कहा था कि जब मुस्लिम देश और मुस्लिम राष्ट्र और लोग नाराज हो जाते हैं तो उन्हें अपना गुस्सा व्यक्त करने से रोकना बहुत मुश्किल होता है। ये वही है जो हम इन दिनों देशों की सड़कों पर देख रहे हैं, और निश्चित रूप से ईरान में भी इसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज होगा, पलटवार होगा और बहुत होगा। ये जो आतंकी हमला बार बार किया जा रहा है इजराइल के द्वारा,
इस बीच इस्तांबुल के स्वतंत्र पत्रकार एमरे बसरन ने अल जजीरा को बताया कि उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन पर दशकों से चले आ रहे उत्पीड़न और फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ युद्ध के कारण तुर्की में इजरायली विरोध भावनाएं ऐतिहासिक रूप से ऊंची होती जा रही हैं। अभी इजराइल के प्रति एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का गुस्सा लोगों में देखने को मिल रहा है और लोग सड़कों पर उतर करके इजरायली हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और पूरी दुनिया जो है अब इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रही है। घेराबंदी इजराइल की हो रही है, जहां यह बताया जा रहा है कि इजराइल मजलूम है और दुनिया देख ले कि कितना बड़ा मजलूम है, जो आतंकी हमला करने से भी मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर बाज नहीं आ रहा।